अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शकील शेयरिंग। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस का सिंगुलर है। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी रोज़ और कॉलम्स का जो कम्बिनेशन होता है, इनको जब स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें ये रो है और ये कॉलम है, ये कॉलम है। रोज़ वो होती हैं जिस पे डेली आप लिखते हैं, जो इस डायरेक्शन में होती हैं वो रोज़ कहलाती हैं, और कॉलम्स जो इस तरह खड़े होते हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं, b = 3 4। ये एक एग्जाम्पल है। इसमें अगर आप देखें तो देखें ये 1 रो है, और कॉलम्स की बात करें, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम। तो इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2। इसी को इसका ऑर्डर कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, ये इसका ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास C है, इसको लिखते हैं 1 2 3। इसको अगर आप देखें तो इसमें देखें ये 1 रो, ये 2nd रो, ये 3rd रो। इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। ये देखिए एक ही खड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास 3/1, ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। ऑर्डर को मर्तबा भी कहते हैं, उर्दू में इसको मर्तबा कहते हैं। ये इसका ऑर्डर है। अगर हम आपकी बुक पे चलें, बुक पे देखें, वो क्वेश्चन में, तो यही आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसको देखें, ये क्वेश्चन नंबर A है। ये 2 रोज़ 2 कॉलम। क्वेश्चन नंबर B को देखें, 2 रोज़ 2 कॉलम। 3 को देखें, ये 1 रो 2 कॉलम। ये D को देखें, इसमें 1 2 3 रोज़ 1 कॉलम, ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1 2 3 3/2, 2 कॉलम 3/2। इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? 1/1। G को देखें, 3 रोज़ और 3 कॉलम, ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। H को देखें, ये 1 रो 2 रो, 2/1 2 3 2/3, ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। ये ऑर्डर का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल के कंसेप्ट को जानने के लिए नाम से ज़ाहिर है, इक्वल का मतलब है जो चीज़ें सेम हों, एक जैसी हों। अगर मैं यहाँ पे इक्वल की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास इक्वल वो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल सेम होती हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ तो 3 जो होगा वो 3 के ही इक्वल होगा। इसी तरह अगर मैं -1 लिखूं तो -1 के इक्वल होगा। इक्वल मैट्रिसेस के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स होने चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ, 1 2 3 4, ये एक कॉलम है। इसी तरह मैं दूसरा कॉलम ले लेता हूँ, ये हमारे पास 1 2 3 4। इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों सेम हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं A = B। ये आपका इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मैं इसी के साथ एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल दे दूं, 1 + 1 1 + 2 3 4, इसको अगर आप देखें, इसको सॉल्व करके चेक करेंगे। इसको चेक करते हैं, 2 3 3 4, ये इनके इक्वल बिल्कुल नहीं है। और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास एक मैट्रिक्स D है, इसके एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 हैं। एक हमारे पास C मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2। एक और मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ E, इसके हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास हैं 0 + 1 3 -1। इनको अब सॉल्व करके देखें, 0 + 1 ये 1 आएगा, 3 - 1 ये 2 आएगा। तो ये देखें, ये तीनों ही सेम हैं, तो इसको आप लिखेंगे D = C = E। उम्मीद करता हूँ ये इक्वल का कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम आपकी मैथ की बुक पे फिर चलते हैं, मैथ की बुक पे देखें आपके क्वेश्चन को, तो इसमें देखें ज़रा आप,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास ये a लिखा हुआ है, a इज़ इक्वल टू 3। आप ढूंढेंगे कि 3 वाला और मैट्रिक्स कौन सा है। ये c को देखें, c को अगर आप चेक करें 5 माइनस 2, तो आप 5 में से 2 निकालेंगे तो ये 3 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, a इज़ इक्वल c। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा a इज़ इक्वल c। अब आप दूसरे को चेक करेंगे, b को 3 5 वाला देखेंगे और कौन सा है, ये 5 3 है, ये इक्वल नहीं हो सकता। जगह और नंबर्स का सेम होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, ये इक्वल नहीं होंगे। ई को चेक करें 4062, एच को देखें 4062, इसको देखें 2 2 4, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 2 2, ये तीनों ही सेम है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल एच इज इक्वल जे। इसी तरह हम चेक कर लेते हैं, ये 3 प्लस 2, ये 3 और 5 हो जाएगा, ये वाले सेम हो जाएंगे, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ये था आपका इक्वल का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ ये इस इक्वल के कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देना ज़रूरी है। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, मेरी तरफ ज़रा तवज्जो कीजिएगा। हमारे पास एक इक्वेशन है y प्लस 2 इज इक्वल 4। मैं कहता हूँ यहाँ से y की वैल्यू निकालें। y की वैल्यू अगर आपने निकालनी हो तो आप 2 को लेके जाएंगे दूसरी तरफ। जब भी 2 इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है, उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ये 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। और कंसेप्ट देता हूँ आपको। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 2y इज इक्वल 6 है, मैं कहता हूँ y निकालें, तो y यहाँ से निकालने के लिए 2 को ख़त्म करना है। 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो जिनके दरमियान कोई साइन नहीं होता उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन होती है। अब मल्टीप्लाई अगर कोई चीज़ किसी से हो रही हो, उसको ख़त्म करना हो, हमेशा उस पर डिवाइड करते हैं। ये आप दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। एक कंसेप्ट और ले लें ज़रा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4x प्लस 6 इज इक्वल 2x। मैं कहता हूँ यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें। अब क्या करेंगे, x वाली ये जो रकम है, ये आपके पास नंबर है, इसको इधर ले आएंगे। जब इधर लेके आएंगे, ये इधर आकर -2x हो जाएगा। और 6 को लेके जाएंगे दूसरी तरफ, 6 उधर जाकर हो जाएगा -6। 4x में से 2x निकाल दें तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, अब आपके पास बाकी 2x आ जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू -6, हमने यहाँ से x को निकालना है, तो अब वही चीज़ यहाँ ऊपर वाली ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड करेंगे। जो काम इक्वेशन के एक तरफ करना है वो दूसरी तरफ भी करना है। 2 1 2, 2 3 6, x की वैल्यू आपके पास आ गई -3। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपने इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, a प्लस सी इज इक्वल a प्लस 2b, और इसके बाद है c -1, 4d -6, ये 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4। इज इक्वल में भी 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4। ये यहाँ पे पहला पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। हम इनको ऐसे ही लिख लेंगे। पहला हमारे पास यहाँ पे क्या था, पहला हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल यहाँ पे 0, ये पहला पहले के इक्वल। दूसरा यहाँ पे क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल -7। तीसरा यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ के लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। c -1, तीसरा यहाँ पे है 3, और यहाँ पे आपके पास है 4d -6, और यहाँ पे आपके पास चौथा जो है वो है 2d। हमने यहाँ से a b c और d की वैल्यू निकालनी है। हम पहले ले लेंगे इसको, ये हमारे पास c -1 को देखें, यहाँ मैंने आपको पीछे भी कंसेप्ट दिया। यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, 1 को लेके जाएंगे दूसरी तरफ, 1 जब उधर जाएगा, उधर जाकर ये हो जाएगा +3 + 1, c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4। और अब ये c की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट
सी इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की a प्लस 4 इज इक्वल 0। अब 4 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ गई -4। अब a की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी और c की वैल्यू भी आ चुकी। ये दो इक्वेशनें आपके पास हल हो चुकी हैं। अब हम आते हैं तीसरी इक्वेशन की तरफ। इसको देखें, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, यहाँ पे हमने b निकालना है, a की वैल्यू पुट कर दें। ये निकाल चुके हम पहले, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, पुट a इज इक्वल -4। हमने यहाँ पे -4 पुट किया, प्लस 2b इज इक्वल -7। -4 को उधर ले जाएंगे, उधर जाकर ये -4 हो जाएगा +4, -7 +4। अब -7 में से जब 4 को निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -3 और 2b इज इक्वल आ जाएगा -3। अब यहाँ से हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने b की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप फिर क्या करें, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करें। इधर भी 2 पे डिवाइड किया, इधर भी किया, ये 2 से 2 कट हो जाएगा तो b की वैल्यू आपके पास आ गई -3/2। ये आपके पास b की वैल्यू आ चुकी। अब आते हैं लास्ट इक्वेशन की तरफ। यहाँ से हमने d निकालना है तो मैंने पीछे कंसेप्ट दिया आपको x वाला, ये इस d को आप ले जाएंगे इधर, ये d इधर आकर -2d हो जाएगा और 6 को ले जाएंगे उधर, 6 उधर जाकर हो जाएगा +6। 4d में से 2d निकालेंगे तो बाकी आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 2d इज इक्वल 6। ये ऐसे ही है कि आपके पास 4 चेयर हों, 4 चेयर में से 2 चेयर को माइनस करें, बाकी 2 चेयर आ गई। अब हमने d निकालना है, 2 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 2 पे डिवाइड किया, इधर भी 2 पे डिवाइड किया, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6। d की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ये आपके पास d की वैल्यू आ चुकी, d इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, किसी कंसेप्ट की समझ ना आई हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाअल्लाह उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा।